दोस्तों, बग्स क्या होता है और बग से आपके एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपके यूजर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले बग ये नाम सुनते ही थोड़ा अजीब सा लगता है यार, एप्लीकेशन में बग है। हाँ, हमारा जो वो फेस एक्सप्रेशन रहता है वो कैसा होता है, बग। ये ऐसा बोलते हैं हम लोग, क्यों? एक्चुअल में क्या होता है बग, ये मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल नेम क्या है इसका? एक्चुअली बग मीन्स एक इनफॉर्मल नेम है कि एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड बग। ठीक है, सिंपल भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज बता रहा हूं आपको। अब ये समझो कि मतलब बग्स आप किसे कह सकते हो और इससे यूजर्स को क्या प्रॉब्लम होता है। बग्स एक देखो क्या होता है, एक नॉर्मल जो हम लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं तो क्या होता है, वहां पे ऐसा भी होता है कि आपको वर्जन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब देखो क्या है, iOS की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं। एंड्रॉइड में क्या होता है कि वर्जन हर 1-2 साल में नए वर्जन आते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड 6 वर्जन 7, 8, 9, 10 ऐसे वर्जन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेशन अबाउ 7 वर्जन, जैसे कि अबाउ लॉलीपॉप जो वर्जन आया था, मतलब एंड्रॉइड का लॉलीपॉप वर्जन था, उसके बाद में किट कैट वगैरह, मार्शमैलो, उसके बाद में 8, 9, 10 बहुत सारे वर्जन आए। अगर आप एप्लीकेशन अबाउ 7 वर्जन के लिए बना रहे हो, मतलब 7 वर्जन के ऊपर ही वो एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, और अगर आपका फोन 7 वर्जन के नीचे है, ठीक है, 6 है, 5 है, 4, हालांकि 4 तो रहे नहीं है, 5, 6 बहुत मिनिमम दिख भी रहे कहीं कहीं शायद। ठीक है, तो अगर उस एप्लीकेशन, उस फोन में आप, उस डिवाइस में आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो जो अबाउ 7 वर्जन के लिए बना हुआ है, तो क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन, आप वो जो एप्लीकेशन आपके डिवाइस में रन नहीं करेगा। ठीक है, इससे आपको लगेगा कि यार ये बग है एप्लीकेशन का बहुत बड़ा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बग एग्जैक्टली में क्या होता है, कहां और किस एप्लीकेशंस में होते हैं आपको बताता हूं। किस नहीं, एक्चुअली हर एप्लीकेशन में होता है। आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो प्ले स्टोर पे, जो टेस्टर होगा, जिसको एप्लीकेशन डेवलपिंग फील्ड का नॉलेज होगा, वो कहीं ना कहीं से बग्स निकालेगा जरूर। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, इनके भी एप्लीकेशन में, इनके भी वेबसाइट्स में कहीं ना कहीं कुछ बग्स निकल जाते हैं, और जो निकालते हैं उनको तो अच्छा खासा पैसा भी पे करते हैं वो। ठीक है, तो बग्स एक्चुअल में जो होता है, जब हम एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं एंड्रॉयड यूजर के लिए या फिर iOS यूजर के लिए, कोई भी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन का कोई एक फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कुछ डिफेक्ट है उसमें, इसे हम बग्स बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यही बग्स होता है। बग्स का मतलब सिंपल यही है कि एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट है, या फिर कोई फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर उस फंक्शन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग नहीं की गई है। तो अब क्या होगा, एप्लीकेशन तो ह्यूमन ही बना रहे हैं ना एप्लीकेशन, अब इतना ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं कि उसको पता होगा कि वहां क्लिक करने के बाद एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। आपके दिमाग से तो वो चल नहीं रहा है, उस पर जितनी हमने कोडिंग की है उतना ही वो रन होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये समझ लेना है पहले कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में कोई फंक्शन पे क्लिक कर रहे हो, उस फंक्शन पे क्लिक करने के बाद या तो एप्लीकेशन क्लोज हो जा रहा है या कुछ एक्शन नहीं ले रहा है वो एप्लीकेशन, इसका मतलब उसकी कोडिंग नहीं हुई है, और वही एक मेन चीज, वह बग है एक तरीके से। और ये डिफेक्ट होता है प्रोग्रामर्स की तरफ से, कभी कभी उन्हें भी समझ में नहीं आता है। लाइक कभी कभी ऐसे भी एप्लीकेशंस में बग्स निकल जाते हैं जिसकी कोडिंग तो की रही होती है, लेकिन डिवाइस में किसी की सपोर्टेड नहीं रहते हैं। तो बग्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि इन सभी बग्स की वजह से आपके यूजर्स को क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आपके एप्लीकेशन में बग्स हैं तो इससे यूजर्स को क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उससे भी पहले एक चीज समझो कि कभी भी जब आप एप्लीकेशन डेवलप कराने जाते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बग्स फ्री एप्लीकेशन मिल जाएगा। फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में कभी भी, आज भी जो टेस्टर्स होंगे जिनको बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा, वो पेटीएम में भी बग्स निकाल देंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस में वो चाहे तो बग्स निकाल सकते हैं। एमएक्स टकाटक में तो मैंने ही कितने सारे बग्स देखे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि कभी भी जब आप एप्लीकेशन डेवलप कराने जाओ तो बग्स फ्री एप्लीकेशन आपको मिलेगा, एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करता हुआ, ये दिमाग में मत रखो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं कभी कभी आपको बग्स दिखेगा उसमें, और ये होता है एक्चुअल में सिर्फ मेंटेन करने के लिए, कोड को सिर्फ मेंटेन करने के लिए जो ओनर्स रहते हैं एप्लीकेशंस के, वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे करते हैं डेवलपमेंट कंपनी को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इससे यूजर्स को क्या प्रॉब्लम होगा। यूजर्स को दोस्तों क्या प्रॉब्लम होगा कि जब मतलब वो आपके एप्लीकेशन को यूज करेंगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन वो लेने वाले होंगे आपके एप्लीकेशन पे कुछ पेमेंट के टाइम में, या वो आपके एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस टाइम अगर आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जा रहा है या कहीं उनको बग्स दिख रहा है, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये एप्लीकेशन पे भी प्रॉपर कोडिंग नहीं की गई है। और मोस्टली ये ज्यादातर नए एप्लीकेशन के साथ होता है, और नए एप्लीकेशन में भी अगर कोई फ्री एप्लीकेशन है तो वहां पे तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने नेटफ्लिक्स यूज किया। नेटफ्लिक्स में समटाइम ऐसा हो रहा था कि मैं एप्लीकेशन, मैंने प्रीमियम उसका सब्सक्रिप्शन बाय किया, और उसके बाद जब एप्लीकेशन ओपन करा तो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे यूजर को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसने पे किया है उस चीज के लिए, और स्टिल उसे जो बेटर सर्विस मिलनी चाहिए उस एप्लीकेशन की तरफ से उसे नहीं मिल रही है। ठीक है,
तो उन यूजर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो यूजर्स आपके डेफिनेटली दोबारा आपके एप्लीकेशन पे नहीं आएंगे। और जो आपके फ्री वाले यूजर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत बग सह भी लेते हैं, चलो इतना बग है, फिर वो दोबारा एप्लीकेशन ओपन 2-3 बार 4 बार ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन हो ही जाएगा। एक आधा बार ऐसा कभी होगा कि एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, तो वो सह लेते हैं। लेकिन जो प्रीमियम जो आपके यूजर्स होते हैं वो नहीं सहते इन सब चीजों को, ठीक है। तो यूजर्स आपके एप्लीकेशन पे बने रहें, टिके रहें, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन को बग फ्री बनाना है। हालांकि ये मान लो कि ठीक है आप 90% तक बग फ्री बना लोगे, स्टिल कहीं ना कहीं कुछ बग्स रह जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए, कोड को मेंटेन करने के लिए आप डेवलपमेंट कंपनी को सम अमाउंट पे करो, एएमसी लोन से, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लो। और जब भी वो बग्स दिख रहा आपके एप्लीकेशन में, कभी भी यूजर से फीडबैक लेते रहो प्ले स्टोर पे, या अपने फीडबैक का फॉर्म डालो अपने एप्लीकेशन के अंदर से, ताकि जो बग आप नहीं देख पा रहे हो अगर वो उन्हें देख रहा है तो वो फीडबैक भरें और आप वो डेवलपमेंट कंपनी से फटाफट ठीक कराओ, ताकि आपके आने वाले जो यूजर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन से ना जाएं। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती है, आपके यूजर्स ना चले जाएं, इसकी वजह से आपको अपने एप्लीकेशंस में बग मतलब रखने नहीं चाहिए, आपको ज्यादा टटेस्ट करना चाहिए उसको। सॉल्यूशन यही कि आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले बार बार टेस्ट करो, लॉन्च करने के बाद भी बार बार टेस्ट करो, यूजर से फीडबैक फॉर्म भरवाओ। ये सारे सॉल्यूशंस हैं। आई होप दोस्तों आपको ये बग वाला जो दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि पता नहीं क्या होता है बग वगैरह, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अगर क्लियर हो गई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।